अब हमारे नबी ने एक पावरफुल दुआ बतलाई है। बस आज की मजलिस में मैं वो पावरफुल दुआ आपको बतलाना चाहता हूँ। इस दुआ को एहतमाम से मांगने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा देगा और हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से अच्छा बनाएगा। दुनिया भी हमारे कदमों में आ जाएगी, आखिरत भी हमारे कदमों में होगी। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ मोमिन के लिए हथियार यानी पावरफुल चीज़ है, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। और इस दुआ की बरकत से हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा उम्मती जो भी सवाल करेगा अल्लाह पाक तेरे सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाएगा। बल्कि इस दुआ का एहतमाम की बरकत से अगर कारोबार में तंगी है, अल्लाह पाक कारोबार की तंगी को दूर फरमा कर हलाल पाकीज़ा रोज़ी के फैसले फरमा देगा। घर में जवान बेटा है, जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता है, इस दुआ का एहतमाम करेंगे, अल्लाह नेक साले जोड़े के आसमानों से फैसले फरमाएगा। अरे शादी हो चुकी है लेकिन औलाद नहीं हो रही है, इस दुआ का एहतमाम से अल्लाह नेक साले औलाद के पैदा होने के फैसले फरमाएगा। औलाद तो हो चुकी है लेकिन आंखों की ठंडक नहीं है, फरमा बरदार नहीं है, इस दुआ का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक औलाद को फरमा बरदार बनाएगा, औलाद को आंखों की ठंडक बनाएगा। अल गर्ज, जितनी हमारी दुनिया की ज़रूरतें हैं, जितनी हमारी आखिरत की ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें अल्लाह पाक हमें अता फरमा देगा। वो दुआ कोई मुश्किल नहीं, कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है, हर एक को याद होगी, सिर्फ सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतमाम करना है। कौन सी दुआ? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अब दुआ के तर्जमे पर भी ज़रा गौर कीजिए, पहले दुआ सुन लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसना हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बस इतना सा अल्लाह से मांगना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू हमें दुनिया अच्छे से अच्छी अता फरमा दे। बहुत से लोग कह भी देते हमें तो दुनिया नहीं चाहिए, हम तो आखिरत के तालिब हैं, और हमारे नबी ने दुआ सिखलाई है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के खुश नसीब होने की कुछ निशानियां हदीस शरीफ में बयान फरमाई है। बहुत सारी निशानियां इंसान के खुश नसीब होने की है, लेकिन एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे अच्छा मकान मिल गया, अद्दारुल वासिया, जिसको वसी मकान फैसिलिटी वाला मकान मिल गया, और नंबर 2 जिसे पड़ोसी अच्छा मिल गया, और नंबर 3 जिसे सवारी यानी वीआईपी कार वीआईपी गाड़ी मिल गई, लग्जरी गाड़ी मिल गई, और नंबर 4 जिसको रफ़ीक हयात यानी शोहर को अच्छी बीवी मिली या बीवी को अच्छा शोहर मिल गया। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको दुनिया में 4 चीज़ें मिल गई, उससे ज़्यादा खुशनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता है। तो अच्छी चीज़ का मांगना, बोलो माँ बहने, कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह से हर अच्छी चीज़ का सवाल कर सकते हैं, अल्लाह से हर अच्छी चीज़ मांगी जा सकती है। और हमारे नबी ने दुआ में हमें ये सिखलाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू हमारी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। अब माँ बहने, जिसकी दुनिया खुद अल्लाह बेहतर बनाने का फैसला कर दे, माँ बहने आप इंसाफ से सोचो कि उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है, इसके मकान पर कोई जादू कर सकता है, इसके कारोबार को कोई तबाह बर्बाद कर सकता है, इसकी औलाद को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ले ले, उसकी दुनिया की ज़िंदगी कोई उजाड़, दुनिया की ज़िंदगी में उसे कोई परेशान नहीं कर सकता, दुनिया की ज़िंदगी में कोई उसे उलझने नहीं पहुंचा सकता। तो फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तू हमारी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे, वफिल आखिरती हसना, और अल्लाह तू हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। क्या मतलब है? एक न एक दिन दुनिया से तो चले जाना है, अगरचे कितने भी अच्छे मकान में रहते हो, कितने भी अच्छे घर में रहते हो, लेकिन ठिकाना तो कब्र है, कब्रस्तान के हवाले ज़रूर होना है। तो फरमाया वफिल आखिरत हसना, अल्लाह तो हमारी मरने के बाद की ज़िंदगी को भी अच्छे से अच्छी बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक दुनिया में हमें ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से हमारा अल्लाह खुश होता है, जिन अमाल से जन्नत संवरती है, जिन अमाल से हमारे नबी खुश होते हैं। यानी कोई अल्लाह की बंदी ये चाहती है कि मैं फलाना गुनाह करती हूँ लेकिन मुझसे फलाना गुनाह छूटता नहीं है, या मैं फलाना नेकी करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे फलानी नेकी हो नहीं सकती है, तो इस आयत करीमा का, इस दुआ का एहतमाम करे।
अल्लाह पाक गुनाह से बचने की ताकत अता फरमा देगा और नेकी करने का शौक अल्लाह पाक पैदा फरमा देगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। और अल्लाह तू मुझे जहन्नम के अजाब से बचा लेना। माँ बहनें, गर्मी के मौसम में हम थोड़ी सी धूप को, थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो जहन्नम की आग हमें कैसे बर्दाश्त होगी। हदीस शरीफ में लिखा है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, बीमार सहाबी जिनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टर के धक्के खा खा कर थक चुका है, तावीज़ वाले बापुओं के पास जा जाकर थक चुका है, और माँ बहने कान खोलकर सुन लो, करने धरने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। तावीज़ वाले बापुओं से कुछ नहीं हो सकता है, करता हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही है, अल्लाह ही से होता है। जिन औरतों को अल्लाह पर यकीन होता है, जिन मर्दों को अल्लाह पर यकीन होता है, जिन औरतों के दिल में ये बात है, नहीं मेरा पैदा करने वाला अल्लाह दुआ से मेरे मसाइल को दूर कर देगा, मेरा पैदा करने वाला अल्लाह दुआओं से मेरी तकलीफ को दूर कर देगा, फिर उसे कभी तावीज़ वाले बापू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं रूहानी इलाज का इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें बतलाया है कि फ़लानी तकलीफ़ आ जाए तो क्या करना है, फ़लानी परेशानी आ जाए तो क्या करना है। तो फरमाया कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, या ऐसी परेशानी जिसका कोई रास्ता समझ में ना आता हो कि इसके लिए हम क्या रास्ता इख्तियार करें, तो इस दुआ का एहतिमाम करें, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को, उसकी उलझन को ख़त्म फरमा देंगे। अब सवाल ये है कि ये दुआ कितनी मरतबा पढ़नी, और बहुत सी माँ बहनें जानती है बुखारी शरीफ कुरान के बाद जिस किताब का दर्जा है बुखारी शरीफ का दर्जा है। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अगर अपनी ज़िंदगी में कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये पावरफुल दुआ, इस दुआ का एहतिमाम की बरकत से किसी तावीज़ वाले बापू के पास जाने की माँ बहनें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये दुआ कुरान करीम में मौजूद है, दूसरे पारे में मौजूद है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल जिक्र किया है। और आप सोचो माँ बहनें, किसी सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तावीज़ नहीं मांगा, अल्लाह के नबी फ़लानी तकलीफ़ है मुझे तावीज़ दे दीजिए, नहीं, कोई वाक़या हमें ऐसा नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने फ़लाने सहाबी को कहा हो कि ये बापू का तावीज़ ले लो या ये बापू का तावीज़ ले लो। नहीं, अल्लाह के नबी ने बस दुआएं बतलाई है कि फ़लाने वक्त में ये दुआ पढ़ो, फ़लाने वक्त में ये दुआ पढ़ो। तो अब दुआ कितनी मरतबा पढ़नी है, तो सवाल ये है कि दुआ कितनी मरतबा पढ़नी है, तो उसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है। हम बीमारी जैसी होती है तो डॉक्टरों की दवाइयाँ इतनी ही खाते हैं जितनी हमारी बीमारी है। हम जितनी अल्लाह से दुनिया बेहतर चाहते हैं, जितनी आखिरत बेहतर चाहते हैं, उतना ही हम दुआओं का एहतिमाम करेंगे। हो सके दिन में 1 मरतबा पढ़ो, हर नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ो, दिन में 10 मरतबा पढ़ो, दिन में 100 मरतबा पढ़ो, 200 मरतबा पढ़ो, 300 मरतबा पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना फ़ायदा ज़रूर होगा। माँ बहनें, आखिर एक बात, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में बोलो माँ बहनें कोई सच्चा इंसान नहीं। आप अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते थे, पैदा करने वाले अल्लाह की मर्जी से कहते थे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब अगर कोई भी बात अपनी ज़ुबान से निकालते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ज़ुबान मेरे महबूब की हुआ करती है, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता है। तो अगर हम यकीन के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन फुस-फुसे यकीन के साथ के लाओ ट्राई तो करे। मौलवी साहब ने दुआ बतलाई थी, मैं पढ़कर देखती तो हूँ कि वो फ़लानी तकलीफ़ दूर होती है कि नहीं होती है। तो माँ बहनें, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि हमारी ट्राई भी इंशाअल्लाह गलत साबित नहीं होगी। ज़रूर अल्लाह पाक हमारी ट्राई भी कामयाब और सक्सेसफुल फरमाएंगे। यकीन के साथ पढ़े तो फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन बग़ैर यकीन के पढ़ेंगे तब भी फ़ायदा ज़रूर होगा।